आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं है गुरुजी। चिंता मत करो सुगमधा। एक देह छोड़कर दूसरे में जाना, जिस देह में जा रहा है ये उस पर निर्भर करता है। जिस शरीर में जीवन है उसमें प्रवेश करना आसान होता है, क्योंकि उनके चक्रों में प्राण शक्ति का प्रवाह बह रहा होता है। परंतु मृत शरीर में प्रवेश करना सरल नहीं होता, क्योंकि उसके नाड़ी चक्रों में प्राण नहीं होते। इसीलिए उन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह करने के बाद ही प्रवेश करना संभव होता है, और इस कार्य के लिए मानसिक तौर पर तैयारी आवश्यक होती है। मैं वही कर रहा हूँ। ऐसी बात है क्या गुरुजी? मैं यहीं पर इंतजार करती हूँ। आपको जाते हुए देख नहीं पाई, इसलिए थोड़ी परेशान हो गई थी मैं। अच्छा हुआ जिसने नाश किया उसको बचा लिया। तुम्हें क्या मेरे जैसा निकम्मा ही मिला पाउन? बचाल दो। पाउन, अरे पाउन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है क्या? तुम मरी नहीं हो? अरे इस बात से इतना घबरा क्यों गए? कभी कभी लाश ऐसा कर सकती है, हमें ही मार मार के उसे वापस गिराना पड़ता है। ना समझ है तो क्या तू भी ना समझ है? बात कर रही है? मेरे सर पे चोट लगने की वजह से मैं थोड़ी देर बेहोश क्या हो गई। मेरे हाथ पांव बांधकर जलाने की तैयारी कर रहा था। है कौन तू? चौकीदार लग रहा है। भूत बात कर रही है, भूत बात कर रही है। बचाओ मुझे, बचाओ कोई। क्या हुआ? वो कांस्टेबल ऐसे भाग रहा है जैसे उसने भूत देख लिया हो। लगता है शायद खूनी का पता चल गया, उसी का पीछा कर रहे होंगे। उसको देखने से क्या तुम्हें ऐसे लग रहा है वो किसी का पीछा कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। मैं कहाँ हूँ? पाउन, तुम जिंदा हो क्या? स्वामी, ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो? पाउन, तुम ठीक हो ना? मैंने सोचा तुम मर गई इसलिए तुम्हें जलाने वाला था। तुम्हें तो हमेशा हर बात की जल्दी रहती है। तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया और तुमने उस बात को मान भी लिया। अरे पाउन, तुम क्यों महात्मा साधु संतों जैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? ऐसी शुद्ध भाषा सुनकर क्या उसे शंका होने लगी है? अभी बदलता हूँ। वो ऐसा नहीं है जी। जैसा तुमने सोच लिया कि मैं मर गई, यम ने भी वैसे ही सोच लिया। हाँ, ऐसा ही हुआ।
यमराज को समझा बुझाकर वापस आने में मुझे देर हो गई। उसके साथ बात करते करते साधु संत जैसी बातें करने लगी हूँ, बस और कुछ नहीं जी। ऐसी बात है क्या? तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे मुझे हाथ मत क्यों? लगाओ, मुझे तुम जलाने वाले थे ना, इसलिए तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। चलो, तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक तो लाश जला दी होगी। लगता है उनका अगला शिकार अब हम ही है। हम यहाँ फंस गए हैं, यहीं कहीं छिप जाते हैं। यक्षा, यहाँ छिप जाते हैं, आओ। हमें ढूंढ निकालने में कितनी देर लगेगी? यहाँ एक अच्छा आइडिया है। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। हम दोनों एक एक डंडा ले लेते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे उस पर हम टूट पड़ेंगे। जैसे ही वो बेहोश होकर गिर जाएंगे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो ठीक ही है। उठो जल्दी, तैयार है। जैसे ही वो अंदर आए, कहाँ है ये दोनों? अरे मेरे पति को क्यों मारा तुमने? भूत! 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 मेरे शरीर को देखकर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। भक्ति, दर्शिनी, भक्ति, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी ग्लूत्राबा, वागिनी ग्लूत्राबा, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी ग्लूत्राबा, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी ग्लूत्राबा, वागिनी ग्लूत्राबा, वागिनी हरोरम्बा, वागिनी ग्लूत्राबा। आप कौन हो? आदिवासी हो क्या? हेलो हेलो, आदिवासी नहीं हूँ, बल्कि आप किसी की तरह पेड़ के अंदर बैठी हैं। हेलो, तुम आदिवासी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? क्या कर रहे हो इधर? मेरा नाम मोहन है, मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा। और आप? मेरा नाम श्वेता है, मेरे साथ एक और स्वामी है। हम 3 लोगों को ढूंढने आए हैं, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या आपने किसी को रास्ते में देखा? साधु के वेश में तो मैंने किसी को नहीं देखा। अरे साधु तो मैंने सिर्फ आपके पहचानने के लिए कहा था, वो भी आप जैसे ही दिखते हैं। ट्रैक्स पहना है उन्होंने। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? यही मेरी बहन है। कितनी खूबसूरत है। ये उन 3 लोगों में से हो सकता है ये एक हो। देखा है क्या कहीं? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। आपकी बहन का नाम क्या है? हाँ, दर्शिनी। आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, और नाम भी। उसी बात की तो चिंता है, उसकी सुंदरता देख के कोई कुछ कर ना दे। वो जंगल के बीचों बीच उतरी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा वो आदिवासी तो चले गए, चलिए ना हम उसे साथ में ढूंढते हैं। हो सकता है साथ में ढूंढे तो जल्दी मिल जाए। चलिए ना। समधी जी,
मेरे नसीब में ही पुत्र शोक लिखा हुआ है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? शांत हो जाइए। जो इस दुनिया में नहीं है उसे ऐसे क्यों याद करना? इसे देखिए, हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा बैठा है, हमें इसका दुख तो है ना। जब इसे देखता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपकी बेटी मेरे घर मेरी बहू बनकर के आई थी, लेकिन यह किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? ऐसा मत कहिए समधी जी, हमारी बेटी इस घर से अधिक खुश आपके घर में थी। मेरे सास मेरे ससुर हर समय आप लोगों की बात करते हैं। अब क्या करें, वो इतनी खुश नसीब थी ही नहीं कि आप लोगों के साथ जीवन व्यतीत करे। डॉक्टर ने भी कहा था कि रंजीत का अब सब कुछ नॉर्मल है और लास्ट में न जाने कैसे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। वो भी बहुत परेशान है। मेघनाथ, इस तरह टूट कर रोने का क्या फायदा? छोटी का तो कोई अता पता ही नहीं, बड़ी वाली तो चल बसी। कम से कम छोटी को तो ढूंढ निकालो। विधि ऐसा खेल खेलेगी ये कभी सोचा नहीं था। एक बेटी जवानी में ही चली गई, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाया। उससे पहले छोटी बेटी लापता हो गई। समधी जी, रंजीता का चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन आपको दर्शनी की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अरे ये क्या हो गया? ये तो रंजीता की फोटो पर चढ़ाया हार दर्शनी के फोटो पे आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे समधी जी, आप बेवजह में परेशान हो रहे हैं। क्यों उस हार को गलत नजर से देख रहे हैं? उसे शुभ नजरों से देखिए। आप क्या कह रही हैं समधन जी? बड़ी बहन के तस्वीर से छोटी बहन की तस्वीर पे हार गिरे तो उसका क्या अर्थ है? मेरा जीवा अब तुम्हारा है, मेरी जगह तुम जी ही रही हो ना। रेणुका, अरे कोई ऐसे बात करता है क्या? रेणुका जो कह रही है सच कह रही है। अमृता को भूलकर अब दर्शनी का विवाह मेरे बेटे से करना होगा। ये क्या? अभी तो आपने कुछ और कहा और अचानक अपनी बात से पलट रहे हैं। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? रंजीता को गए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और आप मेरी दूसरी शादी की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों बेटा, ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम इस तरह से गुस्सा क्यों हो रहे हो? समझी जी, रंजीता का दुख हमें अभी भी है और आप ऐसे बिना झिझक के मेरी छोटी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए ऐसे मांग रहे हैं। क्या ये सही है? आप ही अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखिए। पिताजी हमें माफ कर दीजिए। मेरा दुख देखकर पिताजी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ये बात कह दी। यकीन मानिए पिताजी के कहने का मतलब ये नहीं था। हे भगवान, ऐसी बातें भला मैंने कैसे कह दी? समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता कि ये बातें मेरे मुंह से कैसे निकल गईं। मुझसे जो गलती हुई है अपने दिल से आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यही चाहता हूँ। दर्शनी भी तो हमारी बेटी ही है। आप बड़े हैं, हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। पता नहीं बच्ची अमृता के भविष्य के बारे में सोचकर हम क्या क्या कह देते हैं। इस बात को हम इधर ही भूल जाते हैं। दर्शनी भी हमारी बेटी है। उसकी शादी पर हम खुद सामने से आकर हाथ बटाएंगे। आप हम सबके बड़े हैं, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं बेचारे, हम सब तो पहले से ही दुखी है। शोक दिमाग को भ्रमित कर देता है। जब सीता जी शोक में बैठी थी, उसे हनुमान जो दूत बनकर आया था वो राक्षस जैसे दिखा। मेघनाथ, अभी आगे का सोचो। दामाद जी, आप और मोहन जी दोनों मेरे लिए समान हैं। मेरे लिए जैसे मोहन है वैसे ही आप भी हो। मेरे यहाँ पर आकर आप कभी भी ठहरिए, मैं आपको किसी बात के लिए रोकूंगा नहीं। रंजीता नहीं है तो क्या हुआ, आप अलग थोड़ी ना हो गए, है तो मेरे दामाद जी। इसीलिए समधी जी, आप कुछ कहने वाले थे, कहिए ना। अगस्त महीना 20 तारीख को, अवनी का महीना 4 तारीख,
बहुत ही अच्छा दिन है। आप शुभ मुहूर्त क्यों देख रहे हैं? षष्ठी तिथि, पूर्ठादि नक्षत्रम, बहुत ही ये अच्छा क्या मुहूर्त कह रहे है। हैं? अरे ओए, क्यों पंचांग पढ़ रहे हो? दर्शिनी, हाँ? मिथुन राशि, धनुर लगने पर कर सकते हैं। इन सब का क्या मतलब है? हमारी दर्शिनी की शादी करा देते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। क्या कह रहा है तू? अचानक ऐसा बॉम्ब गिरा रहा है। दर्शिनी की शादी? लड़का कौन है? लड़का अपने पास ही है, बाहर किस लिए ढूंढना? ये क्या कह रहे हैं? ऐसे घूर क्या रही हो? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हमारे दामाद जी रमेश हैं। हाँ। रमेश और हमारी दर्शिनी का विवाह। ये मानव जाति कितनी विचित्र है। छोटी सी बातों में बेहोश हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी होश नहीं रह जाता। उठ जाइए मैडम, उठ जाइए। भूत, भूत, भूत। अरे मैडम, भूत भी कभी चाय लेकर आती है क्या? विश्वास कीजिए, मैं पौन ही हूँ। पलंगी मलाई को अकेले देखने आने का साहस है आप दोनों में, लेकिन यहाँ जो विचित्र घटनाएं घट रही हैं, उसे सहने की शक्ति आप दोनों में नहीं है। मैं तो बस फिसलकर गिर गई थी और मेरे सर पे भारी चोट लगी थी, इसी वजह से मैं बेहोश हो गई। और उधर मेरे नासमझ पति ने मैं मर गई ऐसा सोचकर मुझे जलाने की तैयारी कर रहा था। बस इतनी सी ही बात है मैडम। आपके पति कहाँ है? आपने जितनी जोर से उस पर वार किया ना, वो अभी तक बेहोश है। उसे आंगन में बिठा कर आई हूँ। आइए मैडम, दिखाती हूँ। आइए आइए। आइए, वो देखिए मेरा पति। अब विश्वास हुआ? चलिए चलते हैं। जो भी है, अब आप ठीक हो गए हो ना? अब हमें चलना चाहिए। ये क्या बात हुई मैडम? मुझे घर में देखकर ही आप दोनों बेहोश हो गए। भूत प्रेत आत्मा और से भरे जंगल में आप दोनों अकेले कैसे जाएंगी? और तो और जंगल में बहुत से जंगली आदमी भी घूमते रहते हैं। वो आप लोगों का सर काटकर उसका खून पीकर ऐसे बढ़ जाएंगे जैसे नारियल पानी पिया हो। हम लोग भी अकेले उनके आसपास कभी नहीं भटकते। आज की रात यहीं रुक जाइए और सुबह निकल जाइएगा। और अगर वो अरविंद भाई नहीं भी आए तो मैं आपको सुरक्षित पहुंचा दूंगी। आज की एक रात यहीं ठहर जाइए। क्या सोच रहे हैं मैडम? ओके, तो फिर आइए। आप दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आइए। भक्ति, दर्शिनी, भक्ति। बाणारे गोविष्टु लाकड़ी से घाटी तुम ताड़ू मारने होटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप इनसे इशारों में बात कर सकती हैं जैसे न्यूज़ चैनल पे करती हैं? शायद आपकी बातें समझ जाए, क्योंकि ये सब मेरी समझ के तो परे है। कोई फायदा नहीं है, उधर देखिए। हैया हैया हैया। ये सिग्नल दे रहा है। इत्ताने तारा तारा सा। अंतारे गोविष्टो, वागरे दूध हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। वागरे दूध वागरे दूध। अरे हमने कुछ नहीं किया। वागरे दूध छोड़ दीजिए हमें।
सुभद्रा, ये चूरन उन दोनों लड़कियों के दूध में मिला देना, समझ गए ना? जिसने हाथ में चूड़ी पहनी है उसे छोड़कर कान में जिसने झुमके पहने हैं उस लड़की को रात के 11 बजे मेरे अग्निकुंड वाले कमरे में लेकर आना। ये लो। अनुमाया, तुम फिर से उतावले हो रहे हो। देखते हैं इस बार तुम जो सोच रहे हो वो संभव होगा या मैं जो सोच रहा हूँ वो। कौन हो आप लोग? हमें क्यों ऐसे बांध रखा है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? फिल्में नहीं देखी क्या आपने? इस पहाड़ में जंगली लोगों के निवास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप चाहे तो के देख लीजिए। अरे ये सब हमारे सामने ही तो खड़े हैं, करने की क्या जरूरत है? जंगली लोगों से मिलने के लिए क्या हम इतनी दूर आए हैं? अभिष्णा, ये तलवार लेकर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? Shakotra. Shakotraku. Shakotraku maha. Ishagarama. Ye charulu warya. Istarilar baha.
मेरे फोन के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या? ये लोग आपके मोबाइल के सामने सर क्यों झुका रहे हैं? डिस्प्ले में कोई ईश्वर की तस्वीर है क्या? अरे नहीं तो, उसमें तो मेरी बहन की फोटो है। उसकी फोटो देख के ये सब सर क्यों झुका रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। चोरा 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 चोरप्पा 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 चोरप्पा। अरे ऐसे कहा भाई? जोमा जय जयो Desha Tosolo, Dashango, Masare Gangono, Auli. धनु राशि का पुरुष, मिथुन राशि की स्त्री, वृश्चिक की भी स्त्री, इन तीनों को ढूंढ कर निकालना होगा। स्वामी जी ने कहा था कि 2000 साल के बाद 3 व्यक्तियों का जन्म होगा। इसका मतलब है इन तीनों में से एक है। आशुतोष काराही। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आशुतोष काराही, बताइए तो क्या चाहिए? ये तो मेरी बहन जैसी दिख रही है। आशुतोष काराही, सदावाहिनी राजे रानी, प्रतिमा महामभिमम। कुछ तो कहो या करो। मेरी बहन, ब्रदर, सिस्टर, विश्वास कीजिए, ये मेरी बहन है। यल्लभो 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 भो यल्लभो या। अरे पीछे हटिए। चौमा, ये छबाची, ये जलाची, ये बचानी। ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ना। आपकी बहन अभी किधर है, ये सब पूछ रहे हैं। क्या उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है, ऐसा ये लोग पूछ रहे हैं। आप भी ना, उसे ढूंढते हुए तो मैं यहाँ तक आया हूँ। आपको तो सब कुछ बताया है मैंने। ये चारलना छलवाहिनी, इसरा चमाचा, इचलारिया आनी, इचलारियमा, ये चिकित्सा, माये मगालो निरचारी, ईश्वरा, कुमार को अंतरमना, दमोवना शिकी। माँ इष्ट दाम रवाया, कोबा भाई, माया वाला यचाको, इच्छा वाला ऐसा, ऐसा करा। अरे मोहन, ये गलत है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ बंधा हुआ छोड़कर तुम यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहे हो। इनसे कहो मुझे भी छोड़ दे। इसे भी हमारे साथ आने दीजिए ना, ये भी साथ में चलेगी।
नंगा। लग रहा है ये आपके खाने का इंतजाम करे। आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर बहन को ढूंढता हूँ। फोन फोन फोन। ओहरो, kunjakarnia. ऐसा मला हिसना उरु। मोहन रुक जाओ। ऐसा मला हिसना उरु। ए मोहन, 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 ए मोहन, चला ही जा रहा है। हिसना। मोहन, आवाज दे रही हूँ ना, सुनाई नहीं दे रहा है मोहन। छे, कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। ऐसी बात करके आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। दर्शनी मुझे जीजू जीजू बुलाती थी और मेरा कितना सम्मान करती थी। सब कुछ आप लोगों ने 1 मिनट में पानी में मिला दिया। क्या ऐसी बात करने की वो जगह थी? ऐसी ही बात थी तो तुम ही अपने ससुर से साफ साफ कह देते कि ये हो नहीं सकता। रंजिता की जगह तुम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, ऐसा बोल देते। उस वक्त क्यों नहीं बोला? मुंह में दही जमा रखा था क्या? अरे क्यों उसके ऊपर चिल्ला रही हो? चुपचाप बैठो ना तुम। पापा क्या हुआ? दादी आप पे क्यों चिल्ला रही है? हम अपना तर्क वितर्क इस बच्चे के सामने क्यों दिखा रहे हैं? इसे भला इन चीजों से क्या मतलब है? ये कुछ समझेगी थोड़ी। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भला इस बात से इसे क्या मतलब है? ये सब छोड़ दो बेटा। दर्शनी के पिता ने अपने मुंह से ही तो कह दिया, तो और क्या चाहिए? दर्शनी को आने दो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मेरे ससुर ऐसी बात करेंगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाय दर्शनी। राह चलती लड़कियों में भी इसे दर्शनी ही नजर आ रही है। तो फिर क्यों ये हमारे सामने नाटक किए जा रहा है? दिल ही दिल में ये भी तो चाहता है। धूमा देवी, जरा देखिए ना मैडम, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छी तरह से सुन लीजिए। मेरा पति एक गलत आदमी के साथ मिलकर पगला गया है। वो यक्षा मैडम की बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है। क्या मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? वही तो। कल रात को जब आप बेहोश थी ना, दरअसल आपके खाने में बेहोशी का चूरन मिलाया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ मैडम, न जाने कितने लोगों की उसने बलि चढ़ाई है। आप सबको मैंने ही इस आफत से बचाया है, तभी तो मेरे गिर जाने पे सर पे चोट लगकर बेहोश हो गई थी। भगवान का शुक्र है जब मैं वापस आ गई तो आप लोग सुरक्षित थे। पता नहीं अरविंद के साथ क्या हुआ होगा। घबराइए मत मैडम, अभी तक उस लड़के को कुछ नहीं हुआ है। अभी तक मतलब? उस जादू टोने वाले के हाथ में वो लड़का फंस गया है। पुलिस को खबर देने जा रहा था, उस जादू टोने वाले ने उसे मार गिराकर आउट हाउस में लाकर बंद कर दिया। उस भाई को किसी तरह बचाना ही होगा। यहाँ सब रहस्यमयी है, मालूम नहीं कैसे हम यहाँ आकर फंस गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से बाहर कैसे निकले? अरविंद को भी हमें ढूंढना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप चाहे तो अरविंद को बचा सकती हैं। अभी थोड़ी ही देर में यक्षा मैडम की बलि चढ़ाने के लिए वो यज्ञ शुरू करने वाला है। मेरे पति के साथ आउट हाउस में जाकर अरविंद जी को आप बचा लीजिए। दर्शनी, क्यों हम ये काम करने अकेले जाए? हम सब मिलकर उसे भगा सकते हैं। अरे मैडम, वो आदमी तंत्र मंत्र जानता है। हम उसके सामने रहकर उससे कभी नहीं जीत सकते हैं। तो फिर दर्शनी अकेले क्यों जाए? मैडम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस मायावी को उसी के तरीके से हराने की मैंने योजना बनाई है। अरविंद भाई और दक्षिणी को आउट हाउस में एक साथ मिलाने वाला है, यही उसकी योजना है। और आपको इस बंगले में बलि चढ़ाने की बात मेरे पति से कहते हुए मैंने ही अपने कानों से सुनी। अगर आप तीनों यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए और जैसा कहती हूँ वैसा ही कीजिए। आप तीनों को सुरक्षित घर पहुँचाना ही मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं करके रहूंगी। ठीक है, ये बताओ क्या करना है।
धूम धूम धूमा देवी, धूम धूम धूमा देवी। दर्शिनी मैडम, यक्षा मैडम, आप दोनों को वश में करने के लिए मेरे घर वाले के पास उसने एक चूरन दी है। आप मेरे पति के साथ आउट हाउस में चले जाइए, जैसे कि आपने चूरन खा ली हो। वहाँ वो आपको पीने के लिए एक काढ़ा देगा, वहाँ चुपके से इस चूरन को उस काढ़े में मिलाकर पी लेना। मैं जो कह रही हूँ वो समझ रही है ना? अगर आप मेरा चूरन मिलाकर काढ़े को पी लेंगी तो उसका असर नहीं होगा। वैसे ही अरविंद भाई के काढ़े में भी ये चूरन मिलाकर उन्हें दे दीजिए। आप दोनों जैसे ही वो काढ़ा पी लेंगे तो वो यहाँ पर यक्षा मैडम की बलि चढ़ाने आ जाएगा और इधर उसे मैं देख लूंगी। अरविंद भाई के बेहोशी से उठते ही आप बचकर निकल जाना। मैं उससे निपटकर यक्षा मैडम के साथ भाग जाऊंगी। पाउन, 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 यहाँ क्या कर रही है? तुझे इन लोगों से क्या काम है? अरे जाओ जी, जब तुम बेहोश थे ना तब वो माया आकर एक चूरन दे गया था और कहा कि इनके दूध में मिला देना। मैंने दे दिया है। दोनों बेहोश हो गए। रात के 11 बजे इस लाल कमीज वाली लड़की को आउट हाउस में लेकर जाने को कहा है। मैंने दूध दे दिया है, तुम इसको लेकर जाओ। पाउन, तू ऐसी बात कर रही है? हाँ। उस माया का नाम सुनते ही तू कितना गुस्सा हो जाती थी, अभी तू उसकी बात मान रही है? जब से सर पर चोट लगी है तू बहुत बदल गई है। आओ मैडम। वो माया वहाँ का काम खत्म करके आपकी बलि चढ़ाने यहाँ आएगा। आप सोने का नाटक कीजिए, वो तब तक आपकी बलि की तैयारी करेगा। कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। ये मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तुम ही किसी तरह मौत के मुंह से बच कर आई हो और तुम ही हमें बचाने की योजना बना रही हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? जो आने वाला है, कहीं उसने मुझे सोते देख के मार डाला तो कैसे विश्वास करूं? मुझ पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तीनों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। अभी कोई भी सवाल मत कीजिए मैडम। घर जाते समय मैं पूरी कहानी बता दूंगी। अब तुम्हारी चिंता मेरे वश में। तुम्हारा काम मेरे वश में। अब से तुम मेरी हर बात मानोगे। पुलिस के पास जाने वाला था, ये यहाँ बैठा हुआ है। माया शातिर खिलाड़ी है।
काम वाली दीदी ने जो गोली दी है उसे काढ़े में मिलाना है। धूम धूम धूमा देवी।